आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे मैं कह रहा हूँ वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हाँ। हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम चारा नहीं देते थे। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड पे जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है, और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो नहीं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है या वो दरिया किसके हैं? दरिया ये भी पाकिस्तान कानून के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें वहाँ से अगर गैस का शेर है। अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा, गंदम किधर पंजाब से जाती है। चावल कहाँ से जाता है? पंजाब से दालें कहाँ से जाती है? 2000 गुना ज्यादा तो सुनो मिलती है भाई। कहते हैं ना किसी घर में जो सा कहते हैं एक अफसर जा रहा था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था, ठीक है, उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी अफसर ने, कि तमीज ही नहीं है। वो अपने अगले बड़े अफसर के घर जा रहा था, उसका बच्चा ऊपर से खड़ा, उसने पेशाब कर दिया उसके ऊपर है। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बच्चों का पेशाब पाक होता है। अच्छा। हमारे साथ ये अलमी है। आज अगर हमारे पास पैसा हो तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाएंगी। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा? एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम IMF के पास हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान हैं। नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास मुसलमान प्लस मुनाफिक, जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं। ठीक है, उनके अपने मफाद। वो असल मुसलमान नहीं है। वही है ना, नाम की है। ठीक हो गया, जो आम पब्लिक है वो असल मुसलमान। ये इन्हीं से डर है। ये बेहतरी कैसे आएगी इसमें? मकसद ये है कि भाई सिर्फ एक ही चीज है, हमारा मजहब कहता है जिस मुआशरे में इंसाफ होगा ना, वो मुआशरा ऑटोमेटिकली तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे और लोग भी। आपको जो पता हो ये चीज मैं यहाँ बगैर इजाजत से उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, मैं कभी भी नहीं उठाएंगे। बहुत कम हो जाएगा क्राइम। पता हो कि ये भाई अभी 5 मिनट के बाद इंसाफ हो जाएगा, कम नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस्लामी मुआशरे उजूर देखें तो है ही नहीं था जराइम, बल्कि ज़कात लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। तो पाकिस्तान किस नाम पे बना? पाकिस्तान किस नाम? वही बना था ना, उस पर अमल नहीं ना हो रहा भाई मेरे। उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे। ये चीज, इस चीज से मैं मानता हूँ कि मैं कह दूं गवर्नमेंट ने सब किया, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, खुद मैं जो मर्जी करूँ। हाँ, हमारे से ही हमारे जैसे लोग किसी सीट पे बिठा देंगे कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं फिर पावर इस्तेमाल करूंगा, अपनी जायज करूंगा। हाँ, जो गवर्नमेंट में ये है, अमी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और कुछ तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं आए, पाकिस्तान नहीं। सबको पता है, ये सबको पता है क्या जो हो रहा है, सबको पता है। किसको नहीं पता? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? वही बताया, जस्टिस। और वो हमने करना है या हमारे बड़ों ने जो इदारों में बैठे हैं उन्होंने करना है। ठीक हो गया। खैर, अच्छा लगा बात करके। इनकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमें घर में इंसाफ लाने की जरूरत है, अपने आप को ठीक काफी है। हाँ, बाकी मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो, बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। नहीं तो और क्या है, सारा हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, दहशतगर्दी खास तौर पर दहशतगर्दी कौन सी है? है ही नहीं पाकिस्तान, किधर है ये? कुछ भी नहीं है। वो इंडिया करवा रहा है। नहीं, कल देखे ना, अच्छा आज से 20 साल पहले चले जाए, इंडिया चीखे मार रहा था क्या कि हमारे मुल्क में बंदे मर रहे हैं। ठीक है कि उसने उसका नाम दहशतगर्दी रखा हुआ। आज हमारे यहाँ हो रहा है, हम भी दहशतगर्दी कह रहे हैं, करवा इंडिया रहा है। नहीं, वो उसका कोई प्रूफ हो हमारे पास प्रॉपर, और आपके पास है, दहशतगर्दी हो ही नहीं रही। भाई सबके पास है, सबको पता है कौन करवा रहा है, लेकिन हालात हमारे चूंकि हमारे इस वक्त सूटेबल नहीं है। बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ है इस वक्त, हमारी एजेंसी अभी भी कायम है, वो उधर ही काम कर रही है। तो फिर रोकते ना इस चीज को? रुक नहीं सकता। जब एक नहीं रोकना नहीं चाहते, जब सारे लोग आपके खिलाफ हों तो एकदम एक अकेला आदमी नहीं रोक सकता, थोड़ा वक्त का इंतजार करें, ठीक हो जाएगा। बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह, देखें ठीक क्यों नहीं हो गया जी, बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह जल्दी। चले जी, दहशतगर्दी और तुम और मैं यहाँ कैसे बैठे हूँ? नहीं, ये लाहौर है ना, फिर आप बलोचिस्तान में ऐसे अच्छा चलो मुझे बता दें, मैं और आप बलोचिस्तान में सेम ही ऐसे बैठ के इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कभी गए इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कश्मीर में बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं। मैं तो कश्मीरी हूँ। अच्छा, कौन से एरिया के? ये अपने कश्मीर के उधर राजल के हैं। कश्मीर में कौन से? मीरपुर के हैं। आपने बोला कि वहाँ पे हो रहा है, मैं भी वहाँ पे विजिट करके, वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट? बिल मेरा मतलब है ये पंजाब में नहीं हो रहा, ये हमारा आदत है। ओ भाई मेरे, ये हमारी आदत है, हम खाना चाहते हैं,
खाने के पैसे नहीं देना चाहते। नहीं, लेकिन कश्मीर के भाई मामले में देखना, ऐसा नहीं है। आप तो अभी कश्मीरियों- पैदा हुए हो ना, जी, जी, बिल्कुल। हमारे दौर में एसी भी नहीं था, ठीक है। कूलर भी नहीं था, ठीक है। सारे ही जिंदा थे। ठीक है। अब हम घरों में हमने 4-4 एसी लगाए जी, हैं। ऐसा ही है। इनकम है मेरी बहुत ज्यादा नीचे। मुश्किल मैं तो कहता आएगी। हूँ फैसिलिटीज मुझे मिले नवाज शरीफ वाली, ठीक है। लेकिन पैसे ना देने। नहीं, कश्मीर के आप तो कश्मीरी, आपको तो ये बात करनी चाहिए कि उनका ये स्टांस है कि बिजली वहां से बनती है, वो मतलब वहाँ भाई पे- उनके मामे की है बिजली, उन्होंने क्या बनाई है? पैसा तो पाकिस्तान ने लगाया हुआ है। यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है या वो दरिया किसके हैं? क्योंकि दरिया ये भी पाकिस्तान कानून के हैं। मुताबिक है ओ ना, भाई जिस यार, एरिया का, जैसे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें वहाँ से अगर वो यार गैस निकल, सबका शेर है। अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा, गंदम किधर पंजाब से जाती है, चावल कहाँ से जाता है? पंजाब से जाता है। दालें कहाँ से लेकिन जाती उन्हें सब्सिडी हैं? वो नहीं बात तो मिलती। सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता। अच्छा, किसने कहा नहीं मिलती? मैं और जो ये लोगों ने चीजें कहा। अगर हम कहें जी हमारी गंदम जो सी है, हम तो देंगे 500 रुपए किलो, ठीक है, क्योंकि मेरी ही है। पंजाब की है। ये मुमकिन है? नहीं, ये तो गलत। सारे मिलजुल के जब करते हैं ना, किसी जगह से चीज कम आ रही है, किसी बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक हो गया। हमें चूंकि आदत है मुफ्त खाने की, अब जरा थोड़ा देने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी तकलीफ हो। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स भी करनी है, पॉलिटिक्स करनी है उधर लेकिन के वो सियासत। बेरोजगारी की भी बड़ी वो बात है। बेरोजगारी किधर है? अच्छा, चले मुझे ये बता दे, वो कश्मीर मेरे में- भाई तुमने कश्मीर- घर देखा ही नहीं है उधर। नहीं, नहीं, वो लोग आप- उधर रह रहे हैं ना, वो ज्यादातर बाहर के कंट्री में वो है। जो भी है, किसने भेजा बाहर? किसके पासपोर्ट पे बाहर जाते हो? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। मुझे ये बता दें, कश्मीर में हाँ। कितने कॉलेजेस इस टाइम मौजूद हैं जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट के, और कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वहाँ पे मौजूद हैं? वो किसकी जिम्मेदारी? किसकी? मुकामी गवर्नमेंट की। अच्छा, वो मुकामी गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी। मुकामी, यार जैसे पंजाब है, ठीक है। पंजाब में हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी आप कहते हैं सब मिलके करना है, अब आप कह रहे वो हैं नहीं मिल के ये फंड दे रहे हैं उनको, ठीक वो है। उन्होंने पजारो खरीद ली है। उधर वफाकी गवर्नमेंट क्या करे? ठीक है। कभी आप जाके देखें, करप्शन पाकिस्तान से उधर 2000 गुना ज्यादा है कश्मीर में, जी हाँ, पाकिस्तान वहाँ वाले पे साइड जो पे। सा कभी आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे नलका भी गवर्नमेंट लगवा के देती है 1 करोड़पति आदमी को। मुझे ये मैं ये पहली बार आपको सुन पता रहा नहीं हूँ। है ना, आपको रियल, फिर वही बात है। अच्छा, लेकिन एक और बात आपने बोला कि भाई करोड़पति आदमी को नलका लगा, यानी गरीबों को नहीं लगा के दे रहे। यही मिसाल दी है आपको कि वहाँ पे वो करोड़पति भी कहता है नलका मुझे गवर्नमेंट लगा के दे, और वो गवर्नमेंट फंड देती है उसको। लेकिन उनका ये भी थोड़ा सा क्लेम है आपका, बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं मोस्टली लोगों का, उन्होंने वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने देते। किसने रोका है? आओ मेरे साथ, तू पैसे लेके आ, मैं लगवाता हूँ। कोई भी नहीं रोकेगा। इस जगह पे मीरपुर में जो उसका है इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक हो गया। वो आपके exemption- तमाम जो ये आते हैं, ये मैट्रेस, ठीक है, वो उधर है। टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे काश्त है। हाँ, हाँ, काश नहीं है, हाँ। टैक्स फ्री जोन है। ठीक हो गया। मीरपुर का टैक्स फ्री जोन है। जितने आपके मोल्टी फॉर्म, डायमंड फॉर्म, सारे वहाँ पे लगी हुई है। जबरदस्त। आपके डायपर की इंडस्ट्री वहाँ पे और लगी है। मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद में जगह ही नहीं है ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए। यानी वो अभी वो पहाड़ी सेंटर इलाका है। नहीं, वो पहाड़ी पहाड़ी इलाका, पहाड़ है। पहाड़ है। वहाँ पे जो प्लेन जमीन है वो मीरपुर है। जब मीरपुर आप मंगला डैम क्रॉस करते मैं हैं, समझ गया हूँ, प्लेन जमीन है, इस वजह से ज्यादा फैक्ट्री और का उधर एरिया। बहुत ज्यादा टैक्स फ्री जोन है वो पूरा। वहाँ पे सारी इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक, किसने कहा है? ठीक हो गया। और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बेहतर है। वहाँ पे मोटरवे जाती है। कश्मीर में मोटरवे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर है। मैं कहता हूँ कमाल का, कभी आप गए ही नहीं है ना। नहीं, मैं गया हूँ वैसे। मैं इतनी तो कमाल की सड़कें हैं, पाकिस्तान में नहीं है। नीलम वैली पे मैं गया और वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल नहीं थे। यार वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने रोका हुआ है। बॉर्डर कभी देखा आपने? दरिया से सिर्फ उतना है, ठीक है, लेकिन उस साइड पे मैंने देखा और सिग्नल उधर भी नहीं है। नहीं, मैंने वो टावर देखने से कैसे नजर, सिग्नल आपको नजर कैसे आ गए हैं? ठीक हो गया। यानी ये आपके ख्याल सिग्नल आपको कैसे से, आपके नजर आ- ख्याल से उन्होंने टावर जो लगाए हैं वो वो फॉर्मेलिटी, हमारे उन्होंने भी लगाए हुए हैं, तो फिर हमारे सिग्नल नहीं तो वो उनके भी। रोकते हैं। हाँ, दोनों साइडों पे ऐसे ही है, फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक हो गया। चले जी, मुझे देखें, कश्मीरी ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे भी गया हूँ, 2 दफा कश्मीर का विजिट किया, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी ली। पंजाब में तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आप इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं ये कमेंट पे बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मेरे शुक्रिया भाई जी। उधर चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर है, सका भाई मेरा। अच्छा तो आप कैसे कह सकते हैं? माशाल्लाह लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी, अब माइंड ना करिएगा, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया आपके अपने भाई जो से गवर्नमेंट में या चीफ जस्टिस हैं, मैं मतलब इस तो वजह से फेयर आपने- बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं तो फेयर बात लेकिन कर रहा हूँ। मैं भी एक चीज नोट करके आया हूँ कि वहाँ पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है बाकायदा पुराना चल रहा था। और ठीक है, आप मानते हैं ना इस चीज को? हाँ, चल फिर रहा था। उसके बाद जॉब्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, जो इस टाइम नए प्राइम मिनिस्टर है उनके इनवारुल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे मुजफ्फराबाद में ब्रिज का मतलब वो ओपनिंग की, सेरेमनी की, तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। ब्रिज नहीं बनना चाहिए। ब्रिज नहीं कि हमें जॉब्स दो।
जो जॉब जब निकले पाकिस्तान में तो कर रहे हैं सारे जॉब, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। वहाँ से आके यहाँ पे हाँ, काम काम कर कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्यों नहीं जॉब? भाई वहाँ पे इंडस्ट्री कम है ना, ये इंडस्ट्री फिर आप कम उस आप कोई कहना। जगह के लिहाज से है ना भाई, मेरे भाई ये पहाड़ों पे तो इंडस्ट्री नहीं मोस्टली मैं लगाने। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मोस्टली जो कश्मीरी हमारे भाई है ना वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे भाई हैं। मेरे कुछ चीजों के सर्कमस्टांसिस मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ पे ग्राउंड जमीन इतनी नहीं है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री लगनी है। ठीक है। पहाड़ों पे इंडस्ट्री तो नहीं लग तो वहाँ सकती, पे- रॉ मटेरियल तो नहीं लेके जाओगे, कैसे जाओगे, ठीक है, काश लेकिन ज्यादा हो जाए। टूरिज्म के ऊपर तो वर्क कर सकते हैं ना टूरिस्ट है किधर है, इतनी जगह ही नहीं है टूरिस्ट की। सर। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान- जन्नत है, दूसरी वो साइड पे हम जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है, अच्छा वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है, और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो नहीं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहां से आता है। डाली झील है वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने आपको visit- पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक भी 5 स्टार जी, होटल नहीं है। सारे 4 स्टार है। ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल है श्रीनगर में। हाँ, और भाई मेरे भाई ये है कि आप देखें ना, जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो कि टूरिस्ट के लिए को अट्रैक्ट करे। चंद एक इलाके हैं वो, क्योंकि हम नहीं, फर्स्ट ये टाइम नीलम वैली और कोई ये हम लोग जाते हैं ना, कोई पहाड़ देखे नहीं हुए, ठीक है। ये वो अट्रैक्ट नहीं करता। ओरिजिनल जो जो बाहर से जो है लोग ना, आते हैं। वो अब आपके इलाके गिलगित में है। हाँ। जो दूसरे हैं इधर जो से ना लाजर सर्कमस्टांसिस जरा मुख्तलिफ है। ठीक मेन खूबसूरत जो इलाका है ना वो मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, तो वहाँ पे वो टूरिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो- वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हमने देखा। वो ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा। वो अंग्रेजों ने पहले डेवलप किया हुआ। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में अभी डेवलप होना था तो पार्टीशन हो गई। ठीक है। आप इंडिया जो बरतानिया गवर्नमेंट का जो सा ना फार्मूला देखें, ठीक है। उन्होंने बंगाल से जो शुरू किया था डेवलप करना। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ढाका में किया था, डेवलपमेंट का काम किया। जो अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई थी उन्होंने बनाई। बाद में इंडिया ने कौन सी बनाई है नहीं, अंडरग्राउंड? ये भी कश्मीर में मैं सुन रहा था कि वो भी उन्होंने सारी ब्रिज एक वो बनाया, दुनिया का अभी है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। वो सारी ट्रेन तो इंडिया बरतानिया गवर्नमेंट ही लेगी थी। ये जो अभी ब्रिज बना है दुनिया का तो ये सबसे पुराना ऊंचा। बन गया होगा ना, अब उसने तरक्की बड़ी कर ली, पैसा आ गया। है। पहले सारी डेवलपमेंट बरतानिया गवर्नमेंट करके दे गई हुई है। ठीक हमारे है। इलाकों में होनी थी, हमारे इधर कोई वो डेवलपमेंट नहीं। होनी थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जरा 10 साल पहले हम आजाद हो गए। वो 10 साल बाद आजाद होते तो हमारा भी डेवलप बहुत ज्यादा हो जाना। चले, यानी हमने खुद नहीं कुछ करना, बरतानिया अगर कर जाता तो बेहतर था। करना और ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ हम हाँ, ये बात है, हमने तो ट्रेनें बंद कर दी। उसकी आप अंदाजा लगा लेना कितना एरिया था ट्रेनों का, ठीक है। आधा बंद पड़ा है। और बल्कि कई ऐसे स्टेशन है, चिकवाल का स्टेशन है, वो तो खत्म हो गया। कसूर है, 10 ट्रेनें जाती थी, 10 आती थी, और अब कितने? एक ट्रेन नहीं जाती है। वहाँ पे ना जानवर लोगों ने बांधे हुए। ये देखें आप, इसमें हम क्या देखो कहेंगे? यार, मैं स्टेशनों के कहता ऊपर। नहीं। 90% अब फ्री वहाँ सफर पे- करते हैं। वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश ऊपर दौर आपने में नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही। ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है। वो सारे मैं कह रहा हूँ वो ना। बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हाँ। हम 90% टिकट नहीं लेते। इतनी ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, ठीक हम हो। 4 आने नहीं देते थे, ये देखें अभी हम 4 आने नहीं से देते। इतनी ट्रांसपोर्ट आई पब्लिक सिर्फ 2 नंबरी के भाई 4 आने हमारे बाजे, और आज हम जिस भी खा गया, ड्राइवर भी खा गया, GM भी खा गया, ठीक है, सारे खा गए। मोस्टली हम करते हैं 5-10 मिनट की बात करते हैं, लेकिन ये भाई ने जो बातें की, सर ने बातें की, इन्होंने बातें की, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की बातें एक आधा घंटा भी चलती रहे तो शायद खत्म नहीं होगी, सीखने को मिलेगा। कल्याण बुलाओ उसे मजीद अपना नॉलेज जी जरूर आप ऐसा नहीं है पब्लिक च लैके ड्रामेबाजी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ चले ठीक हो गया, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और किसी दिन इन्हें इनवाइट करेंगे प्रॉपर। स्पेशल कल्याण इनवाइट कर। ठीक हो गया, इनवाइट करेंगे और चलो, प्रॉपर बस करो। टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आइए मजीद किसी से बात कर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम दानियाल और आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ। और आप क्या करते हैं? लॉ कर मैं भी लॉ कर रहा हूँ, जबरदस्त। चले फिर एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज क्या हैं, तो आप कौन से इश्यूज बताएंगे? यार यही है, क्या नाम है, बेरोजगारी है ठीक जिसकी है। वजह से गुर्बत है, और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा यार दहशतगर्दी वगैरह, अच्छा ये चीजें बहुत दहशतगर्दी, ज्यादा ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के मेजर 3 इश्यूज जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, तो क्या इश्यूज?
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे मेन इशू है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी है, वसाइल नहीं है। ठीक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान में। ठीक है, ये 3 इशू हैं। आपने एक बीच में बात की दहशतगर्दी की। दी गार्डियन की रिपोर्ट है, 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई कि भाई पाकिस्तान में 2020-21 से लेके अब तक तकरीबन 20 ऐसे लोगों दहशतगर्दों को मारा गया है जो कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं उनका लिंक था, कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और वो मारा है।